देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। हमें इसकी समृद्धि एवं विविधतापूर्ण संस्कृति पर गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों तथा सभी बड़ों का आदर करना है। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। भावना जायसवाल कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कर्म ही पूजा है, इसलिए इसे पूरी ईमानदारी से करो। मैं दोहराना चाहूँगी, कर्म ही पूजा है, इसलिए इसे पूरी ईमानदारी से करो। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं माही राय कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष आज का शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का शब्द है स्वावलंबी। अर्थ अपने ही भरोसे रहकर और अपने बल पर काम करने की क्रिया। वाक्य प्रयोग। प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही बच्चों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा देनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, समस्त माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं अनुष्का मौर्य कक्षा 12वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष कुछ समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विदेश समाचार। यूक्रेन युद्ध के बीच दो विरोधियों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। अमेरिका सऊदी अरब में नया सैन्य अड्डा खोलेगा। ईरान के हमले के डर से दोनों देश एकजुट हुए। देश समाचार। नए सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में सिर्फ 2.4% का विकास हुआ है। ज्ञानवापी श्रृंगार मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नाराजगी जताई है। खेल समाचार। डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन में फुटबॉल, क्रिकेट सहित कई खेलों का आयोजन स्थगित। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजपरी गौतम कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर एक कविता लेकर आई हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं। अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज़ में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रहने लगी। घर की रसीद भी अब अंग्रेजी में छपने लगी। अपनी इस भाषा से हम नजरें चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। शिक्षा व्यवस्था कई देशों की देखी है मैंने, पर वहाँ तो अंग्रेजी का ऐसा बोलबाला नहीं, टॉक इन इंग्लिश वाला तो कोई नारा नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेजी से तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेजी से तकलीफ है। भारत देश है मेरा और इस देश में जो आता है वो यहीं का हो जाता है। अंग्रेजी भी देश का वैसा ही एक हिस्सा है। तकलीफ तो तब होती है जब किसी को अपने ही देश में अपनी भाषा बोलने से शर्मिंदगी होती है। अगर ये आज़ादी है तो वह क्या आज़ाद हैं हम। पूछो खुद से कि अपनी ही भाषा को भूलकर कितने आबाद हैं हम। माना अंग्रेज़ी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। अंग्रेज़ी विद्यालय है, हम अंग्रेज़ी पढ़ते और पढ़ाते हैं। अंग्रेज़ी विद्यालय है और हम अंग्रेज़ी पढ़ते और पढ़ाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, हिंदी दिवस तो मनाते हैं और एक ही दिन में हिंदी की सारी कसर निकाल डालते हैं। धन्यवाद।
आचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे सभी मित्रों, मैं खुशी राय कक्षा 10वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष भाषण प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है, जिसमें कई धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं और भाषाएं सम्मिलित हैं। हिंदी भारत की सर्वप्रमुख भाषाओं में से एक है और 2001 में इस भाषा के लगभग 26 करोड़ वक्ता थे, जिससे यह भाषा देश में सबसे अधिक और व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा बन गई। जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत में गौरवान्वित स्थान मिला, तो इसे देश की शासकीय भाषा के रूप में अपनाया गया। हिंदी दिवस को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वर्तमान समय में अत्यधिक व्यावसायिक वातावरण में जहां लोग अपनी मूल भाषा को भूल रहे हैं, वहां हिंदी दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे न केवल लोगों को अपनी मूल संस्कृति के संपर्क में रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि साथ ही हिंदी को बढ़ावा भी मिलता है। अफसोस की बात है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मातृभाषा को बोलने में संकोच महसूस करते हैं। हिंदी दिवस हमें यह एहसास दिलाता है कि हिंदी दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है, इसलिए हमें इसे बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए। हिंदी ज्ञानियों की भाषा है और इस भाषा में कई साहित्यिक रचनाएं लिखी गई हैं। रामचरितमानस हिंदी भाषा में लिखी गई सबसे बड़ी साहित्यिक रचनाओं में से एक है। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस रचना में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। हिंदी सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और संस्कृत भाषा की वंशज भी है। हिंदी आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं की शाखा से संबंधित है। हालांकि हिंदी में विगत कई शताब्दियों में काफ़ी बदलाव हुआ और आखिरकार अब यह अपने मौजूदा स्वरूप में बोले जाने लगी है। प्रारंभिक समय में हिंदी के 3 रूप हिंदवी, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली थे। इनका उपयोग 10वीं शताब्दी में किया जाता था। हिंदी का साहित्यिक इतिहास 12वीं सदी से पहले का है। हिंदी का आधुनिक अवतार लगभग 300 वर्ष पुराना है, जो कि वर्तमान युग में अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। वास्तव में अंग्रेजी के साथ ही हिंदी को भी राष्ट्र की शासकीय भाषा के रूप में चुना गया था, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जो संपूर्ण राष्ट्र को एकीकृत कर सकती थी। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात सम्मेलन भारत में एक भाषण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने हिंदी के महत्व को रेखांकित भी किया था। उस विशेष सम्मेलन में गांधी जी ने स्पष्ट किया कि हिंदी पूर्व काल से ही अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। उन्होंने भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए आगे बताया कि इसका प्रयोग धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक संचार के माध्यम में किया जा सकता है। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हम अत्यधिक आत्मिक खुशी के साथ इस दिवस को मनाते हैं। हिंदी भाषा ने हमें अपनी निराली पहचान प्रदान की है। हिंदी में बात करते समय हमें हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए। मैं यह नहीं कहूँगी कि हमें अंग्रेजी भाषा नहीं सीखनी चाहिए। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा सीखना भी बहुत आवश्यक है, परंतु अपनी मातृभाषा हिंदी को भूले बिना हमें हिंदी है हम, वतन है, नारे का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रभात, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा पर आज मेरा जन्मदिन है। सुप्रभात, मैं मनस्वी सिंह कक्षा 10A की छात्रा, आज मेरा जन्मदिन है। सुप्रभात, मैं कक्षा 6 का छात्र और आज मेरा जन्मदिन है। आर्यन यादव। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear children, happy birthday to you, may God bless you, God bless you, may God bless you dear children, happy birthday to you. धन्यवाद। धन्यवाद। आज चूँकि हिंदी दिवस है, आप सभी लोगों को सुप्रभात। वेरी नाइस रीडिंग, एक बहुत अच्छी रीडिंग बच्चों ने प्रस्तुति बहुत अच्छी दी। आज क्लास 10th के बच्चे, जो भी सेक्शन रहा हो,
ए और बी एंड मैं टीचर्स के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करती हूँ, जिसकी वजह से इतनी अच्छी प्रस्तुति आज सुनने को मिली ऑन दिस हिंदी दिवस। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ज़रूर अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और है और हमेशा रहेगा। ये हमारे खून में दौड़ता है कि हम हिंदी हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। बच्चों, कल आप लोगों का 1 day लीव इज़ देयर फॉर प्रिपरेशन लीव, दैट इज़